हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पिछले वीडियो में हमने 8.4 का थ्योरी पढ़ा था। सर्वसमीका का फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1, उसके बारे में डिटेल में चर्चा किए थे और शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे आसान आसान। आज का जो वीडियो है वो जो 8.4 से आपको डर लगता है, उसी डर को ख़त्म करने के लिए है। तो वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके काम का होगा, इसीलिए धैर्य बना के रखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, रटने का नहीं, देखकर बनाने का नहीं। एक एक करके सारे 10 के 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं हम, सर्वसमीका वाला, और सब अच्छे से, ऐसा कि आप समझे, उसके पीछे का कारण भी समझे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन इसको समझने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए क्योंकि सारे फॉर्मूला उसी में हैं। आते हैं 8.4 का यह 5वां क्वेश्चन है। इसमें लंबा सा लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल बात यही है कि निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। सर्वसमीका को सिद्ध करना है। आप देखे होंगे ऐसे करके 1 2 करके 10 क्वेश्चन तक है, आप अपने पुस्तक में देखे होंगे। इसमें से ये पहला क्वेश्चन है। बराबर के इस तरफ भी कुछ लिखा है और बराबर के इस तरफ भी कुछ लिखा है। बराबर के इस तरफ वाले को LHS बोलते हैं और इस तरफ वाले को RHS बोलते हैं। हम या तो LHS को आगे बढ़ाएंगे और RHS ले आएंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, या हम RHS को आगे बढ़ाएंगे LHS ले आएंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, या हम LHS को भी आगे बढ़ाएंगे और अंतिम में कुछ आएगा, RHS को भी आगे बढ़ाएंगे, अंतिम में कुछ आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS। ऐसे करके बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है। समय तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, लेकिन हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप अपना समय खर्च करें तो ऐसे जगह करें कि एक बार में सीख जाएं, बार बार एक ही वीडियो को नहीं देखना पड़े। ठीक है, देखिए, तो हम हमेशा ढूंढते हैं वैसा चीज़ जिसको तोड़ना आसान हो। जैसे स्क्वायर लगा है, हमको लग रहा है कि ये थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं, तो हम LHS से शुरू करते हैं। LHS क्या है? तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका लगा हुआ है होल स्क्वायर। आपके मन में पहले आएगा कि इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही छोटी छोटी बात हम आपको सिखाएंगे कि देखिए, अगर हम इसको देखते हैं ना LHS को, तो सबसे पहले मेरा दिमाग में आना चाहिए कि हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमको जाना कहां तक है। जैसे जीवन में हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है कि हमें करना क्या है, उसी प्रकार क्वेश्चन में भी हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि हमको पहुंचना कहां तक है। तो आप देखिएगा, तो हमको पहुंचना है कॉस तक, और किसी भी चीज को, किसी भी फॉर्मूला को साइन और कॉस में बदलना सबसे आसान होता है। किसी को भी आप 6 के 6 को साइन और कॉस में बदल सकते हैं। साइन तो साइन ही है, कॉस कॉस ही है। 10 को देखिए तो साइन बट्टा कॉस, साइन और कॉस में बदल गया ना। आप कॉट को देखिए तो कॉस बट्टा साइन, साइन और कॉस में बदल गया ना। फिर आप सेक को देखिए तो 1 बट्टा कॉस, कॉस में बदल गया, और कॉसेक 1 बट्टा साइन, तो साइन में बदल गया। कुल मिला के सब साइन कॉस में बदल सकता है। इसीलिए हमारा टारगेट जो होना चाहिए, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए या जब आपको लगे कि इधर साइन कॉस की आवश्यकता है, तो हमेशा आप साइन कॉस में बदल दीजिए, पक्का आंसर आएगा। 90% क्वेश्चंस में आंसर आएगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमको कॉस लाना है, तो इसको साइन कॉस में बदलते हैं। कॉसेक को आप क्या लिखिएगा? 1 बट्टा साइन थीटा, माइनस कॉट को क्या लिखिएगा? कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब ये अंदर में आ गया दो भिन्न, तो बट्टा पर का घटाव करेंगे, एलसीएम आएगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, और 1 से 1 गुना होगा तो 1, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, और 1 से कॉस थीटा गुना होगा तो कॉस थीटा, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर होता है ना, तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर और नीचे वाले का अलग स्क्वायर, इसका हम बंटवारा करें तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहिएगा सर इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आपको कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, बार बार इधर ध्यान देना। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा लाना भी क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। डिस्टर्ब कौन कर रहा है पता है? ये स्क्वायर, इसको हटाने का जुगाड़ करना है। अच्छा, ये जो आपको नीचे में साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा है, हमको चाहिए कॉस, आ रहा है साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलने का फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला तो ये पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
मतलब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर में है ही, इसके जगह पर हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको नीचे में चाहिए कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है, और ये जो एक देख रहे हैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। ऐसा लगा सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर लगाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बट्टा में है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा पूरा कट जाएगा, आएगा क्या? तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। गौर से देखिएगा तो यही लाना था आरएचएस में, और लिख देंगे बराबर आरएचएस, और अंतिम में लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। हम फिर अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। यह था पहला क्वेश्चन। यह है पांचवा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। एक तरफ एलएचएस एक तरफ आरएचएस। हम ये तो बहुत छोटा है, इसको तो सॉल्व करना हो नहीं सकता है, तो हम फोकस करेंगे एलएचएस पर। तो देखिए एलएचएस क्या है? तो कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, ये है एलएचएस। इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ कर सकते नहीं है, सब तो साइन कॉस में ही बदला हुआ है, तो हम सिंपल से करेंगे, भिन्न का जोड़ बट्टा पर का जोड़ करते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों नीचे में है, हर का लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम सेम टू सेम आ जाएगा, जो लिखा हुआ है वही 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। एलसीएम आ गया, नीचे वाले से इसमें भाग लगाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए गुना होता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए नीचे वाले से फिर एलसीएम में भाग लगाएंगे, तो कॉस ए से पूरे में भाग लगाते हैं, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये तो ऐसे हैं ही, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है साइन ए। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह 1 और बी के जगह साइन ए। बट्टा में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जैसे है वैसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इससे आगे क्या करेंगे, तो आपको एक चीज नजर आ गया होगा, यहां पर है कॉस स्क्वायर ए और यहां पर है साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या कहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला तो पढ़े थे ना एससी वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस दोनों को मिला के 1 आएगा फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर आता है 1, और यहां गुना कीजिए 2 एकम 2, 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहां तक। अब इसका उधर भाग बनाते हैं, यहां पर जोड़ हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, तो आगे यहां बनाते हैं 2, अब प्लस 1 और 1 मिला के 2 हुआ, आगे में है 2 साइन ए, तो यहां लिखते हैं 2 साइन ए बट्टा नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख रहे होंगे 2
इसके पास भी 2 और यहां पर भी पीछे में 2 लगा हुआ, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 था, 2 कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या, 1। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिए तो बच गया साइन ए। बट्टा में क्या है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कुछ नजर आ रहा होगा आपको कटने वाला, ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए गुना में है और यहां भी 1 प्लस साइन ए गुना में है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या, 2 बट्टा कॉस ए। अब 2 बट्टे कॉस ए, आप जानते हैं ना फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर तो 1 बट्टा कॉस थीटा। तो ये 2 तो बेचारा रह ही जाएगा, बाकी जो कॉस है वो नीचे में लिखा है, मतलब 1 बट्टा कॉस थीटा, और 1 बट्टा कॉस के जगह आप लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये कॉस जब ऊपर चला जाएगा बेचारा तो हो जाएगा सेक थीटा। देखिए क्या हमको यही नहीं लाना था, थीटा नहीं, सॉरी, यहां पर ए है तो हम ए का ही प्रयोग करेंगे, थीटा का नहीं। तो अंतिम में आ गया 2 सेक ए, और हमें इतना ही लाना था, इसलिए हम लिखेंगे बराबर RHS, और यही सिद्ध करना था तो प्रूफ्ड। मतलब हमने शुरुआत किया LHS से और पहुंचा दिया RHS पर, इसी को कहते हैं सिद्ध करना। बहुत ही आसान प्रश्न था, समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से देखिए और फिर खुद से बनाइए, कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह है तीसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लंबा होगा, लेकिन डरना नहीं है, ना ही भागना है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए 10, नीचे में है 1 माइनस कॉट, फिर है कॉट 1 माइनस 10, सेक का कॉसेक। जब ज्यादा पेचीदा लगे तो साइन कॉस में बदल लीजिए। वैसे भी आप अपना पुस्तक देखिएगा तो पुस्तक में संकेत लिखा हुआ है, व्यंजक को साइन और कॉस के पद में लिखें, मतलब इसको साइन कॉस में बदलिएगा, आंसर आ जाता है। तो इसको हम साइन कॉस में लिखते हैं, लंबा तो होगा लेकिन बन जाएगा। हम शुरू करेंगे LHS से। LHS में क्या है, तो टेन थीटा बट्टा में है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। सबको साइन कॉस में बदलेंगे, बदल सकते हैं। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, मतलब टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इसके बाद ये बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा डाल देते हैं, और नीचे में है 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट को क्या लिखिएगा, तो कॉस थीटा, अब बट्टा में साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, अब है कॉट, फिर कॉट के जगह कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये वाला बट्टा आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 के जगह 1 माइनस 10 के जगह साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ऊपर में तो साइन बट्टा कॉस है, यहां कॉस बट्टा साइन है, बीच में प्लस है, तो अभी ये नहीं हो सकता है भिन्न का जोड़। पहले इसको सॉल्व करके कोई एक संख्या लाना पड़ेगा, तो पहले यहां पर करेंगे बट्टा पर का घटाओ, फिर यहां पर करेंगे बट्टा पर का घटाओ, तब आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर में जो है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा उसको रहने देते हैं, बट्टा में 1 माइनस कॉस बट्टा साइन थीटा, इसका करेंगे सॉल्यूशन, बट्टा पर का घटाओ, एलसीएम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा 1 से गुना हो जाएगा तो साइन थीटा, माइनस साइन से साइन एक बार में, और 1 से कॉस तो कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस। अब इधर आते हैं तो भी इधर भी सेम ही होगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, बड़ा वाला बट्टा, नीचे में जो है इसका करेंगे बट्टा पर का घटाओ, बट्टा पर का घटाओ मतलब नीचे वाला हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 से गुना होगा तो कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग लगाएंगे एक बार में, और 1 से गुना होगा साइन थीटा तो आ जाएगा साइन थीटा। अब देखेंगे नीचे में एक जैसा आ गया, ऊपर में भी भिन्न और नीचे में भी भिन्न, यहां भी देखिए ऊपर में भी भिन्न और नीचे में भी भिन्न। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिखते हैं, नीचे वाले को पलटी मार देते हैं। तो आगे बनाते हैं इधर हम, ऊपर वाला है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो उसको लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, गुना नीचे वाले को पलटी मारिए, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो हो गया केवल इसका। अब प्लस इधर वाले का भी वही काम करना पड़ेगा, कॉस बट्टा साइन तो लिखेंगे कॉस बट्टा साइन, गुना का चिन्ह देंगे और इसको पलटी मारेंगे, मतलब कॉस ऊपर और कॉस माइनस साइन नीचे, कॉस चला जाएगा ऊपर
और कॉस माइनस साइन नीचे। कोई किसी से कटने वाला नहीं है, ये मत सोचिएगा साइन से साइन काट देंगे, ये साइन अकेले नहीं है, साइन माइनस कॉस ये पूरा है, तो गुना करते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा गुना होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में इसको गुना कर दीजिए सीधे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक बन गया, प्लस इधर भी आइए, कॉस से कॉस गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा, इससे गुना हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब वास्तव में करना है हमें बट्टा पर का जोड़। यहां पर एक चीज बस ध्यान देने योग्य है, देखिएगा ध्यान से, अगर हम एलसीएम लेने जाए ना तो एलसीएम में देखिए अंदर में ये तो कॉस है, ये साइन है, तो ये तो गुना हो ही जाएगा, ये अंदर में साइन माइनस कॉस है, आई कॉस माइनस साइन है सेम सेम, चिन्ह अलग है। अगर एक जैसा हो जाए तो एलसीएम आसानी से निकल जाता है और हम ये कर सकते हैं। साइन बदलना तो अपने हाथ का खेल है, हम माइनस कॉमन लेके चिन्ह बदल सकते हैं। जैसे अब यहां साइन माइनस में है ना, हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा, कॉस प्लस में है तो कॉस माइनस में हो जाएगा, समझ गए? तो साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस आ जाएगा, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से। ध्यान से, यही इस क्वेश्चन का सबसे मतलब वो पॉइंट समझिएगा ना जहां आके बच्चा फंस जाता है, वो यही है। ऊपर वाला है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेते हैं, इस वाले में कोई चेंज नहीं है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सही है। यहां माइनस कॉमन लेंगे, अगर यहां पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस से गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस। समझ रहे हैं? गौर से समझिएगा, इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस, और माइनस प्लस से गुना होकर बना देगा माइनस। ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रहने देंगे, बट्टा में ये साइन थीटा तो साइन थीटा, और कॉमन अंदर से लिए हैं, अंदर से लिए हैं मतलब साइन थीटा माइनस में था तो अब हो जाएगा प्लस में, और कॉस थीटा प्लस में था तो हो जाएगा माइनस में। समझे? इसको गौर से समझिएगा, एक बार और दोहरा देते हैं। हमने यहां से माइनस कॉमन लिया है, यह भी जानिए कि क्यों लिया है, क्योंकि अंदर में साइन माइनस कॉस था, तो हमको यहां चाहिए था साइन माइनस कॉस, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। हमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस और माइनस एक साथ आ गया, और प्लस माइनस गुना हो गया, क्या होता है? माइनस। अब बट्टा पर का घटाव हो गया, ये जोड़ था अब घटाव हो गया, क्योंकि आप जानते होंगे माइनस से गुना कीजिए तो भी अंदर में चिन्ह बदल जाता है, और माइनस कॉमन लीजिए फिर भी सबका चिन्ह बदल जाता है। अभी हमको एलसीएम लेना हो गया आसान, यहां कॉस और यहां साइन, तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा भैया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में सेम सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अभी एलसीएम ले लिए, अब बट्टा पर के घटाव में क्या करते हैं, तो नीचे वाले से इस एलसीएम में भाग लगाते हैं। भाग लगाइए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, बच गया साइन थीटा। अब साइन थीटा ऊपर वाले से गुना होगा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो बना देगा साइन क्यू थीटा, माइनस है तो माइनस। अब इधर भी आते हैं, इधर भी नीचे वाले से एलसीएम में भाग लगाएंगे, तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा, अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, साइन से साइन कट गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, बच क्या गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गुना होगा तो बना देगा कॉस क्यू थीटा। यहां तक समझ में आया? यहां ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां लिखा है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो हम फॉर्मूला देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, आपने 9th में बहुत बार पढ़ा होगा। यहां हम लिख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब उसका उपयोग यहां करेंगे, देखिए साइन करेगा, साइन थीटा करेगा ए का काम, और कॉस थीटा करेगा बी का काम। तो यहां पर है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पहले लिखना होता है ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में जो है वही रहने दीजिए,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे होंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा। अब यहां पर देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचा हुआ है। अब एक बंटवारा वाला कल हम बताए थे, फिर बता रहे हैं, देखिएगा जैसे कहीं पर लिखा रहता है a प्लस बी बट्टा सी बराबर, इसको बंटवारा कर देते हैं, c एक बार a के साथ और c एक बार b के साथ, और अगर बीच में माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहता है, बस माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यही परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए इसका बंटवारा कर देंगे, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक संख्या है, इसको एक बार एक के साथ भेज देंगे और इसको एक बार इसके साथ भेज देंगे, 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख रहे होंगे कि कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, बच गया 1, और यहां पर बच गया है 1 के नीचे में कॉस थीटा और 1 के नीचे में साइन थीटा। फॉर्मूला तो जानते होंगे, 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है और 1 बट्टा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। 1 बट्टा कॉस के जगह पर क्या लिखिएगा सेक थीटा इंटू 1 बट्टा साइन के जगह क्या लिखिएगा कॉसेक थीटा, और प्लस में क्या बच गया 1। देखिएगा गौर से, तो बस आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लिखा है, लेकिन जैसा RHS है वैसा ही आया है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो अंतिम में हम ले आए RHS और सिद्ध हो गया, तो लिखते हैं प्रूफ्ड। ये था तीसरा क्वेश्चन, काफी लंबा था, भारी नहीं था, बहुत भारी नहीं था, बस थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था। आशा है समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है 5वां का चौथा क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि LHS भी ठीक ठाक है कैलकुलेशन टाइप, RHS भी कैलकुलेशन टाइप, कोई बात नहीं है, आप LHS भी ले सकते हैं, RHS भी ले सकते हैं। पहले LHS को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। LHS है 1 प्लस सेक ए, बट्टा में है सेक ए। अभी तो हम पिछले क्वेश्चन में यहां लिख रहे थे, बंटवारा किए थे, a प्लस बी बट्टा सी, एक बार c a के साथ, एक बार c b के साथ, उसी प्रकार यहां बंटवारा कर लेते हैं। ये जो नीचे में सेक है ये चला जाएगा एक बार एक के नीचे में और एक बार सेक के नीचे में, मतलब दोनों के हिस्से में एक एक बार। देखिए 1 के बट्टे में सेक ए, प्लस है तो प्लस, और सेक ए एक बार सेक के हिस्से में चला जाएगा, तो सेक ए बट्टा सेक ए, 1 बाई सेक ए कॉस ए, फॉर्मूला तो जानते होंगे, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, तो 1 बट्टा सेक थीटा के जगह पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पर हो गया कॉस ए, अब प्लस ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। अब इससे आगे हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको गौर से देखा तो हमने देखा ये RHS से मैच नहीं कर रहा है और इससे आगे जाना भी कठिन लग रहा है, तो हम एक पार्ट और RHS को अलग से सॉल्व करते हैं। RHS, और RHS क्या है, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से करे तो करे क्या, तो हम ध्यान देंगे कि हमको इधर अंतिम में कॉस आया है, तो हमको इधर भी सॉल्व करें तो हम कॉस तक पहुंचे, और नीचे में तो कॉस है, ऊपर में दिक्कत दे रहा है साइन, तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में बदल लेंगे। फॉर्मूला पहला वाला ही जानते होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही तो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी का उपयोग करेंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। एक बार और इसका प्रयोग किए थे, आप ध्यान दीजिएगा, तो शुरुआत में ही अगर एक ऐसे है इसके ऊपर में स्क्वायर चढ़ा दें तो कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। और एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए प्लस बी, ए का काम एक कर रहा है, बी का काम कॉस कर रहा है, इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, बट्टा में क्या है
1 माइनस कॉस ए। ये पूरा का पूरा 1 माइनस कॉस ए, ये पूरा 1 माइनस कॉस ए से कट जाएगा, बच क्या गया 1 प्लस कॉस ए। आप ध्यान से देखिए, यहां भी 1 प्लस कॉस ए, यहां भी 1 प्लस कॉस ए, मतलब अंतिम में LHS और RHS सेम टू सेम हो गया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS और लास्ट में लिख देंगे प्रूफ्ड। सिद्ध हो गया। ये आसान क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन था, जैसे पिछला क्वेश्चन लेंदी था, एक और क्वेश्चन लेंदी आएगा, सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को देखकर डर कर छोड़ना नहीं है, लड़ना है, लड़िएगा तो सीखिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम अगला क्वेश्चन मतलब 4 नंबर तक यहां पढ़ाए हैं, 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक उस वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।